जादुई मूर्ति। एक मूर्तिकार था जिसकी शोहरत देश विदेश में थी। वह मूर्तिकार ऐसी सजीव मूर्तियां बनाता था जो बिल्कुल असली लगती थी। कोई भी मूर्ति देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये मूर्तियां असली है या नकली। मूर्तिकार को इस बात का बहुत घमंड था। वह सोचता था कि पूरी दुनिया में मुझ जैसा मूर्तिकार तो कोई हो ही नहीं सकता। एक बार मूर्तिकार बीमार हो गया। बहुत इलाज कराने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा था। इसलिए वह एक दिन ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने मूर्तिकार से कहा कि तुम्हारी आयु मात्र 30 दिन बाकी है, अर्थात 30 दिनों के बाद तुम्हें यमराज आकर ले जाएंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर मूर्तिकार उदास हो गया। वह मरना नहीं चाहता था। बहुत सोचने पर उसे एक तरकीब सूझी। उसने यमराज को भ्रमित करने की सोची। जब मूर्तिकार को लगा कि उसकी मौत नजदीक है, तो उसने यमराज को भ्रमित करने के लिए हूबहू अपने जैसे दिखने वाली 11 मूर्तियां बनाई और उनके बीच जाकर खुद भी बैठ गया। उसे लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल सजीव मूर्तियां बनाता हूँ, यमराज मुझे पहचान नहीं पाएंगे। और सच में जब यमराज उसे लेने के लिए आए तो वे पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वहां पर उसकी जैसी 11 एक जैसे मूर्तिकार दिख रहे थे। यमराज बहुत ही भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि अरे मैं कैसे पहचानूं कि इनमें असली इंसान कौन है। मगर यमराज तो यमराज है। उन्होंने सोचा कि अगर मूर्तिकार के मैंने प्राण नहीं लिए तो इस सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर मैंने मूर्तियों को तोड़ा तो इस मूर्तिकार की कला का अपमान होगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, सही नहीं है। फिर यमराज ने एक तरकीब सोची। यमराज कहने लगे, काश ये मूर्तियां बनाने वाला मुझे मिलता, तब मैं उसे बताता कि मूर्तियां तो बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर, एकदम सजीव लग रही हैं, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं। ये गलतियां अगर सुधार लेना ये मूर्तिकार, तो सच में ये मूर्तियां गजब की होंगी, बहुत ही दुनिया में अद्वितीय मूर्तियां बनेंगी। बस ये गलतियां सुधार ले। काश वो मूर्तिकार मुझे मिल जाता। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही उस मूर्तिकार का घमंड जाग गया। उसे बहुत गुस्सा आया कि कोई उसकी बनाई मूर्तियों में कमी निकाल सकता है। वह तुरंत उठकर बोला, मेरी कला में कोई गलती नहीं हो सकती, मैंने जीवन भर मूर्तियां बनाई हैं। यमराज हंस दिए। यमराज ने झट से उस मूर्तिकार का हाथ पकड़ लिया और बोला, मूर्तिकार, बस यही गलती कर गए तुम। अपने घमंड में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती, शायद तुम भूल गए। तो दोस्तों बताओ, इस कहानी से क्या सीख मिली? यही कि किसी भी काम में कितनी भी महारत हासिल हो जाए, लेकिन हमें उसका घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका घमंड उसके महत्व को खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे मूर्तिकार के घमंड ने मूर्तिकार को खत्म कर दिया।